मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हस्तरेखा की सीरीज़ में हम अंगूठे के बारे में पिछली वीडियो में जानकारी ले रहे थे। अब हम पहला पोरवा तो उसमें पूरा कंप्लीट कर चुके थे, दूसरे पोरवे में थोड़ा सा हमारा रह गया था। तो इसके बारे में हमें जानना है कि जब ये लंबाई और चौड़ाई दोनों को बराबर हो तो ऐसे लोग शांत मस्तिष्क वाले होते हैं। ये क्षणिक आवेश में आके कोई भी काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से कोई भी एक्सीडेंट आपने देखा है कि किसी सिपाही ने अपने ऑफिसर का मर्डर कर दिया, या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो होता है क्षणिक आवेश में अपने आपा खो देना वाली जो स्थिति होती है, वो इन लोगों की नहीं होती है जिनका ये दोनों पोरवा बराबर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं, बहुत सावधानी के साथ रखते हैं, जिससे इनको समाज में कम से कम धोखा खाने को मिलता है और इनमें आत्मविश्वास भी प्रबल रूप से होता है। सही शब्दों में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति सभ्य और उच्च स्तर के व्यापारी या नेता होते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आधिकारिक रूप से सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि पहले पोरवे की अपेक्षा दूसरा पोरवा कमजोर होगा और दुर्बल होगा तो ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से न चलकर दूसरों की अधीनता आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को देखा, यस सर, ओके सर, किसी भी चीज़ को ना कहना उनको नहीं आता। तो उनका देखने को, आपको अगर देखना है या देखने को मिलेगा कि जो हमारा सेकंड पोरवा है ये कमज़ोर है, हमने अधीनता स्वीकार कर ली अपने से ऊपर वाले की और वो दूसरे की पसंद से ही ढल जाते हैं। ढलना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा ढल जाना कि आप अपना ही वजूद खो दो, वो थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से गलत होगा। तो इसलिए जो है ये अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कार्य बिना योजना के स्टार्ट कर देंगे, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, जिसका रिजल्ट जो है इनको बहुत नुकसानदायक भी कई बार उठाना पड़ता है और लास्ट में अपयश इनके हिस्से में आता है। इनकी आत्मा बहुत निर्बल होती है, बहुत जल्दी दूसरे के रंग में ढल जाने वाला, उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा नेचुरली। इनके विचार अस्थिर होते हैं, इनकी प्रकृति झगड़ालू होती है और जीवन में ये एक असफल व्यक्ति कहे जा सकते हैं जिनका ये बीच वाला पोरवा कमज़ोर होगा या छोटा होगा। वास्तव में ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होने के साथ साथ आलसी भी कहे जा सकते हैं। दूसरे की दास्ता कौन स्वीकार करेगा? वही तो करेगा ना कि जिसको बिना करे कुछ आसानी से मिल जाने वाला हो, ऐसी उम्मीद हो। वरना जो इंसान खुद करके खुश होता हो वो दूसरे की दास्ता स्वीकार नहीं करेगा, अपने में ही संतुष्ट रहेगा और दूसरे को तर्क देगा। तीसरा भाग, ये जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग हमारा पोरवा न कहलाकर शुक्र का स्थान आ जाता है, क्योंकि यहाँ हमें से ये शुक्र वलय, यहाँ से हमारा शुक्र वलय स्थान हो जाता है। जो जीवन रेखा होती है हमारी, ये शुक्र क्षेत्र में इस तरीके से इसकी एंट्री मानी जाती है। तो प्रथम दो पोरवों की अपेक्षा ये निश्चय ही उन्नत होगा, सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा। यह सामान्य रूप से अधिक ऊंचा उठा हुआ होगा। देखिए ये ऊपर वाले जो दो पोर्शन थे ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ होता है, क्योंकि शुक्र हथेली के उसमें आ जाता है एरिया में। तो इसलिए ये जो है सुंदर और गुलाबी रंग का, क्योंकि इसमें स्किन का कलर आ जाएगा हमारी हथेली का, गुलाबी आभा लिए हुए होगा। तो ऐसे व्यक्ति प्रेम और स्नेह के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं या उनकी लाइफ में प्रेम की कमी नहीं होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति आदर प्राप्त करते हैं और मित्रों के साथ भरपूर लोकप्रियता भी अर्जित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कठिनाइयों में मुस्कुराते रहते हैं और अपने प्रयत्न से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि शुक्र पर्वत भी, यहाँ पर अगर शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत इसमें दिखाई दे रहा है कि ये शुक्र पर्वत है हमारा, अगर ये शुक्र पर्वत भी उन्नत हो, मतलब उठा हुआ हो, दबा हुआ ना हो, गुलाबी रंगत लिए हुए हो, इस पर कोई कटफिट या कोई जो अशुभ चिन्ह होते हैं, हम आगे हस्तरेखा के जो चिन्ह आएंगे उनमें पढ़ेंगे, ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भोगी और कामी होता है और सौंदर्य के पीछे भटकने वाला होता है। कई बार आपने देखा है कि ऑफिस में जो बॉस हैं उनको अपनी पीए जो है वो बहुत खूबसूरत ही पसंद आती हैं, बाद में उसका अंजाम कुछ भी हो। तो अगर उनके अंगूठे का अध्ययन किया जाए, ये जरूरी नहीं कि हम सर्वेंट रख रहे हैं तो हम सर्वेंट के ही हाथ का अवलोकन करें। अगर हम अपने बॉस चुन रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं और हम महिला हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रेम और सौंदर्य के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, जो बाद में इनके लिए कभी कभी अपयश का कारण बनता है। उस समय क्षणिक आवेश में कुछ भी आगा पीछा ये नहीं सोच पाते। क्षणिक आवेश
उसी इंसान को आएगा जिसने कि दिमाग से काम लेना, या कुछ भी समझिए कि डिज़ायर जो हैं दिमाग पर हावी कर रखी हैं या हो जाती हैं। करता कोई नहीं है, हो जाती हैं। ये नेचुरल गुण है, नैसर्गिक गुण है। हम तो सिर्फ फलित कर रहे हैं कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन हर इंसान अपनी क्वालिटी लेके पैदा होता है। तो ऐसे क्षेत्र, अगर ये क्षेत्र दबा हुआ हो या कम उन्नत हो, कभी कभी अभी मेरे सामने बहुत सारी आई हैं, शायद रात भी 2 पिक आई हैं मेरे सामने किसी की, तो ये शुक्र पर्वत बहुत ही दबा हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस नहीं चलता है। तो जिन जिन चीज़ों का संबंध इस पर्वत से होता है वो चीज़ें जो हैं उसकी लाइफ में कमी से देखने को मिलती हैं। और ख़ासकर जो है बीमारियां, जीवन में छोटी छोटी जैसी जो भी परिस्थितियां, उनसे बहुत जल्दी घबराना, भाग जाना। तो इसका ना ज़्यादा उन्नत होना अच्छा है और ना ज़्यादा कम होना इसका अच्छा है, संतुलन ही इसका सही रहेगा। तो अगर ये क्षेत्र दबा हुआ है तो इस क्षेत्र पे ज़रूरत से ज़्यादा रेखाएं भी होंगी, जाल से भी होंगे, और वो रेखाएं कुछ अंदर से ना काली माली हुए, ब्लैकिश उनके अंदर कुछ वो रहेगा। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत निराशावादी होते हैं, क्योंकि जीवन में उन्हें कोई चीज़ भी समय से मिलती ही नहीं है। इनका प्रेम भी शुद्ध प्रेम ना होकर उस प्रेम के पीछे की वासना या स्वार्थ ही होगा। ये लंबी लंबी योजनाएं तो बनाएंगे, दिवा स्वप्न देखते रहेंगे, अपने उद्देश्यों को पूर्णतः सफल करने के लिए हवाई किले लेटे लेटे बनाएंगे, लेकिन उनके लिए ये प्रयास नहीं करते, और जब प्रयास नहीं करते तो सफल भी नहीं हो सकते। प्रयास करने के लिए में अगर देखा जाए तो इनके अंदर शारीरिक शक्ति ही नहीं होती, मानसिक संतुलन ही नहीं होता उतना। वो भावना शून्य होने के कारण समाज में इनको यश नहीं मिलता। भावना शून्य इसलिए कि इनको सामने वाले के इमोशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी अपनी एट प्रेजेंट क्या डिज़ायर है ये उस पर एक्शन ले जाते हैं। इनका जीवन जो है कलहपूर्ण कहा जाता है। आप बेशक आज किसी पद पे हैं, आज किसी भी मजबूरी का, किसी की भी मजबूरी का आप मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस मिसयूज़ का जो एट रिज़ल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो डिफेम ही निकलता है। तो जीवन में इनका कलह का माहौल बना रहता है इनके इर्द गिर्द। वैवाहिक जीवन ज़रूरत से ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन इनका खुशहाल नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। तो इस तरीके से हमने हथेली के बाद अंगूठे के बारे में, तीनों पोरों के बारे में पढ़ा। तो हमें कम से कम किसी व्यक्ति के बारे में अगर सिर्फ अंगूठे की जानकारी मिल जाए, या अंगूठे के बारे में ही हमने पढ़ लिया है, या हमें थोड़ा सी जानकारी मिल गई है हस्तरेखा से, तो आप ये देखिएगा कि हमने कितनी सारी चीज़ें जान ली। उसकी नेचर के बारे में जान लिया, उसकी तर्कना शक्ति के बारे में जान लिया है, वो किसी चीज़ को कितनी जल्दी एक्टिवेट कर सकता है उसके बारे में जान लिया है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा ये जान लिया है, व्यक्तित्व के साथ चरित्र जान लिया है हमने। तो सिर्फ एक अंगूठे के ही माध्यम से हमें इतनी सारी जानकारी मिल गई हैं। तो हस्तरेखा में एक एक चीज़ को अगर देखा जाए तो एक मैजिकल रिज़ल्ट इसका हमें मिलता है। पूर्ण जानकारी होने के बाद तो हम कुछ भी इस सामने वाले को चमत्कृत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इतनी छोटी छोटी सी जानकारियाँ भी धीरे धीरे अर्जित करते हैं तो हम बहुत सारी असुविधाओं से बच सकते हैं। तो इस प्रकार हस्तरेखा की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें नेक्स्ट हम उंगलियों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।